चेतना समिति 70 साल इस बार पूरा कर रहा है। चेतना समिति का जो जब से ये चेतना यात्री जी के टाइम से बना और ताराकांत झा, ललित नारायण मिश्र, जू जयकांत मिश्र, बहुत सारे ऐसे हमारे गणमान्य व्यक्ति थे जिन्होंने इसको एक धरोहर के रूप में हमेशा अपनी सहभागिता दी है। आज हम उनको इस प्रोग्राम के साथ साथ उनको भी हम श्रद्धांजलि भी देंगे, क्योंकि वो लोग अब हमारे बीच नहीं हैं। चेतना समिति का मकसद जो आपके सवाल का है, बिस्फी पे एक प्रोग्राम हुआ मिथिला में धरोहर। अभी कुछ वक्ताओं ने आपको धरोहर की गिनती दी होगी कि कितने सारे चीज़ हैं जो धरोहर के रूप में हमारे पास हैं। जो मैं अध्यक्ष बनी चेतना समिति का और मेरा जो भ्रमण हुआ, उस भ्रमण में जो हमने देखा, और चूँकि हम सीता नगरी से हैं और सीता नगरी की बेटी हैं, तो एक अनुभव पहले से था। लेकिन किसी चीज़ को एक आप जब एडल्ट होते हैं और जब आप बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, तो वो अनुभव जो होता है वो शिक्षाप्रद हो जाता है। और शिक्षाप्रद होने के बाद लगता है कि इसमें कार्य होना चाहिए। मैं बिहार सरकार में भी काम की, मैं भारत सरकार में भी सलाहकार रही। चेतना समिति के लोगों ने हमें ये सम्मान देके हमें अध्यक्ष बनाने का निर्णय लेके चेतना समिति ने हमें ये मौका दिया इसको और करीब से समझने का, जिसमें हमने बिस्फी जो विद्यापति वर्ल्ड वाइड विश्व भर पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, उनका पर्व, उनका समारोह, उनका सरोकार, उनकी कवि कोकिल के गीतों का सबका वर्णन होता है। चेतना समिति उस विद्यापति के जहाँ जन्मस्थली है उसको हम लोगों ने लिया है कि जन्मस्थली सरकार ने अपनी सरोकार दिखाई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार उदासीन है, सरकार ने दिखाई है। सरकार टाइम टू टाइम अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने अर्थ के अनुसार वो दिखाती है, दिखाएगी। वो भी अपने कर्तव्य का एहसास है उन्हें भी। लेकिन मेरा कहना है कि हर चीज़ सरकार से ही आगे जाए या सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है, सामाजिक सरोकार से उसका सरोकार ना हो, ये सही नहीं। हमने ये बैठक जितने भी हमारी संस्था है हिंदुस्तान में और देश विदेश में, सबों को आज जोड़ा है। फर्स्ट सिटिंग हम लोगों का देश के लोगों के साथ हुआ, अब हमारा लंच के बाद विदेशों के लोगों के साथ होगा। उनके विचार को हम लेंगे, उनको सुनेंगे और उसको सुनने के बाद एक मंथन होगा, प्रारूप तैयार होगा, एक रोड मैप तैयार होगा जो सामाजिक सरोकार से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। इससे सरकार को अवगत भी कराया जाएगा कि अगर अर्थ हमें थोड़ा सा अगर सरकारी तौर पर हमें है तो वो हमें आदेश दें, हम लोगों को एक मौका दें, एक कमेटी बने, सरकारी लेवल पर बने, या वो कहें कि सामाजिक लेवल पर कोई बनाए, कमेटी बने। और बिस्फी मिथिला का सबसे बड़ा विद्यापति का मंदिर है, जन्मस्थली, हम उसको धरोहर के रूप में आगे ले जाएं। पहला तो ये। दूसरा कि ये धरोहर हमें इसलिए मेंटेन करना है कि ऐसे कई धरोहर हमारे पड़े हुए हैं। सरकार ने उग्रतारा में भी खर्च किया, कई जगह किया। हमको लगता है कि इसमें हम लोग, सीता की नदी हमारी है, उसे भी बनाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। तो सरकार सामाजिक सरोकार की भी सहभागिता ले और उनके अर्थ से भी कम से कम उस जगह को डेवलप करें जो हमारा धरोहर, जिससे कि जिस धरोहर के मिट्टी के लोगों ने, हमारे पूर्वजों के, मेरे दादा परदादा के जो पीछे लोग किसान थे, उनके बच्चे थे, उनके लोग हैं, उनके भी ग्रैंड चिल्ड्रन, वो बच्चे को रोजगार वहाँ पर उस स्थान पर अगर हम उसका अगर विकास करते हैं, उसका अगर हम हर तरह से डेवलप करते हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें हम एक उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार उनके ही गाँव में कम खर्च में अपने ही घर पे रह के सेवा ले सकते हैं। उनको एक रोजगार लगेगा, वो समाज की सेवा भी देंगे। और आने वाले जो दूसरा है कि हम पितर में विश्वास करते हैं, मिट्टी में विश्वास करते हैं, उस मिट्टी का हमारा पितरदान भी होगा। और आने वाला जनरेशन हमारा जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आगे के हैं, वो हैं तो मिथिला के। और मिथिला सिर्फ एक जात मैथिल का नहीं है, मिथिला में हर जात, हर वर्ण के लोग मिथिलावासी हैं, जिसमें 18 और 22 डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। तो हम समझते हैं कि मिथिला सर्किट एक बने और मिथिला सर्किट के धरोहर का ये हो। उस धरोहर को बनाने के बाद जो उस क्षेत्र के लोग हैं, जो वहीं रहना चाहते हैं, जिनको अपनी ही मिट्टी में काम पसंद है, उस धरोहर से उसका रोजगार और उसको सही तरह से हम विकसित करके एक नए बिहार की ओर हम लोग बढ़ें।
आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम है निशा मदन झा। मैं बिहार सरकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रही। जी। फिर मैं भारत सरकार में महिला बाल विकास मंत्रालय की मैं सलाहकार रही जी। और अभी मैं फिलहाल चेतना समिति की अध्यक्ष के रूप में चयनित हुई हूँ। लोगों ने मेरे में आगे एक विश्वास जगाया है। मैं सेवा दे रही हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ, वैदेही फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ जी। और आज इस वैचारिक कुंभ में, इसको मैं कुंभ ही कह सकती हूँ, कि इतने बड़े सभी संस्थाओं को जोड़ के इसको समायोजन करना, तो इसके लिए मैं निशा मदन झा जी को, जो अध्यक्ष हैं हमारी चेतना समिति के, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इन सबों को जोड़ना, सबके सामाजिक और सरोकारों के साथ सामाजिक और जो सरकारी है, उन्होंने बताया है कि सरकारी और समाज दोनों को मिलके काम करना है और आगे बढ़ना है, जिसमें वो काम बहुत हद तक उनमें सफल रहे। परिचय दीजिएगा। मैं कुमकुम झा हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ, वैदेही फाउंडेशन की अध्यक्ष।